फिल्म का नाम रूह का इश्क, स्क्रीन प्ले प्रारूप भाग 1, प्रवेश, एक्ट 1, अराइवल, फेड इन, एक्स, खंडाना गांव, दिन वर्तमान 2025, धूल भरी सड़क, चारों ओर पहाड़ और शांत वातावरण। एक पुरानी धीमी बस रुकती है, उसमें से उतरा एक नौजवान, अयान मेहता, 30, आधुनिक कपड़े, कंधे पर लैपटॉप बैग। अयान मन में वो कभी सबसे पुरानी जगहों में सबसे नया सच छुपा होता है। वह गांव के नक्शे को मोबाइल में देखता है, लेकिन इंटरनेट सिग्नल गायब। एक्स्ट, गांव का चौक, लगातार एक बूढ़ा आदमी लकड़ी का छड़ी लिए बैठा है। अयान उसके पास जाता है। अयान, माफ कीजिए, ये वीरान हवेली किस दिशा में है? बूढ़ा थोड़ी देर चुप्पी, फिर धीमे से बोलता है, तन्हा अमावस्या आ रही है साहब, वहां मत जाइए। उस हवेली में वक्त ठहर जाता है। अयान हौसते हुए, ठीक यही तो जानने आया हूं, क्या वक्त वाकई रुक सकता है? एक्स्ट, वीरान हवेली, शाम पुरानी हवेली, दरवाजे खुद खुल जाते हैं जैसे किसी ने इंतजार किया हो। सिनेमैटिक शॉट, हवा चलती है, घड़ी की सुई खुद पीछे घूमती है। अयान भीतर जाता है। सब कुछ धूल में लिपटा है, लेकिन बीच में एक अलमारी पर एक पुरानी डायरी पड़ी है। नाम लिखा है रूहाना, इंट, हवेली का कमरा। रात अयान रूहाना की डायरी पढ़ता है। 130 बार तन्हा अमावस्या आई, हर बार मैंने तुझे पाया और हर बार तू चला गया। अचानक दरवाजे की चरमराहट, अयान मुड़ता है। सामने खड़ी है रूहाना, बास, लंबी, शांत, हल्के चांदनी जैसे सफेद लिबास में। रूहाना, तू फिर से आया? अयान चौंककर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? रूहाना धीमे मुस्कुराकर, हर बार, मगर तू हर बार भूल गया। मोन्टाज, वीडियो क्लिप की तरह दृश्य। रूहाना मंदिर में खड़ी है। अयान अलग अलग रूपों में हर लूप में आता है। कभी ब्रिटिश सिपाही, कभी सादा लड़का, कभी सैनिक। हर बार वह उसे खो देती है। वो रूहाना, मेरा इश्क हर बार जिद करता है और वक्त हर बार हार जाता है। एक्स्ट, मंदिर, रात अयान और रूहाना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अयान, ये सब साइंटिफिकली असंभव है। रूहाना, प्यार विज्ञान नहीं होता, वो होता है जिद। अयान धीरे से, और अगर मैं इस बार न जाऊं? रूहाना आशावादी आंखों से, तो लूप टूट जाएगा। फेड आउट, टाइटल रिवील, रूह का इश्क, एक जिद जो वक्त से लड़ गई, जारी रहेगा। अब आगे आएगा भाग 2, सच का बोझ, एक्ट 2, कॉन्फ्लिक्ट। रूह का इश्क पार्ट 2। अयान, एक जिज्ञासु इतिहासकार, पुरातत्वविद जो अतीत के रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता है। रूहाना, एक राजकुमारी जो 1890 में एक श्राप के कारण टाइम लूप में फंसी हुई है। राजा वीरेंद्र सिंह, एक क्रूर और तांत्रिक शक्तियों का मालिक राजा। डॉ अरुंधति, एक अनुभवी वैज्ञानिक जो टाइम और स्पेस के सिद्धांतों पर शोध करती हैं। वृद्ध पुजारी, गांव का एक ज्ञानी और बुजुर्ग व्यक्ति जो मंदिर के इतिहास और रूहाना के श्राप से परिचित है। सारा, अयान की दोस्त और रिसर्च पार्टनर। अयान अपने लैपटॉप पर कुछ प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण कर रहा है। उसका अपार्टमेंट किताबों और रिसर्च पेपर्स से भरा है। सारा, अयान की दोस्त, कॉफी का कप लेकर आती है। सारा अभी भी उसी पुराने भुतहा गांव पर रिसर्च कर रहा है। कब तक खुदाई करेगा इस खंडाना के पीछे? अयान, ये सिर्फ भूतहा गांव नहीं है सारा, खंडाना का इतिहास रहस्यमयी है। कुछ अनसुलझे सूत्र हैं जो मुझे खींच रहे हैं, खासकर वो अमावस्या की लोक कथा। सारा, लोक कथाएं सिर्फ कहानियां होती हैं। अयान, तू साइंटिस्ट है। अयान, और कुछ कहानियों में सच छुपा होता है, खासकर जब सदियों से एक ही कहानी दोहराई जाए। एक राजकुमारी की जो हर अमावस्या को मंदिर में लौटती है। सारा, अच्छा, तो तू अब भूत पकड़ने जाएगा? अयान, मैं सच पकड़ने जा रहा हूं। अयान को डॉ अरुंधति का नाम याद आता है।
वह उनका संपर्क ढूंढता है। डॉ अरुंधति एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अपने लैब में जटिल समीकरणों पर काम कर रही हैं। अयान उनसे मिलने आता है। अयान: डॉ अरुंधति, मेरा नाम अयान है। मैं खंडाना गांव की कुछ असामान्य घटनाओं पर शोध कर रहा हूं, खासकर टाइम लूप की अवधारणा पर। डॉ अरुंधति: टाइम लूप्स एक काल्पनिक अवधारणा। अयान: लेकिन अगर कोई ऐसा प्रमाण हो जो इसकी संभावना को दर्शाता हो। खंडाना में हर अमावस्या को कुछ अजीब घटित होता है, एक अदृश्य ऊर्जा, समय का दोहराव। डॉ अरुंधति: दिलचस्प। मैंने कुछ ऐसी थ्योरीज पर काम किया है जहां कुछ खास ऊर्जा क्षेत्रों में समय की धारा मुड़ सकती है। इसे स्थानिक काल्पनिक विसंगति कहते हैं। अयान: क्या इससे कोई इंसान प्रभावित हो सकता है, जैसे हर बार उसी दिन को जीना? डॉ अरुंधति: सैद्धांतिक रूप से हां। अगर कोई व्यक्ति उस विसंगति के केंद्र में फंसा हो तो उसे एक लूप में जीने का अनुभव हो सकता है, पर इसे तोड़ना लगभग असंभव है। यह प्रकृति के सबसे जटिल रहस्यों में से एक है। अयान: इसे कैसे जिया जा सकता है? डॉ अरुंधति: कुछ थ्योरीज कहती हैं कि टाइम लूप्स को तोड़ा नहीं जा सकता, मगर जिया जा सकता है अगर कोई इंसान अपना वर्तमान छोड़कर उस क्षण में फंसे इंसान से जुड़ जाए। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। इसका मतलब है अपने समय काल को त्याग देना। अयान: धन्यवाद डॉ अरुंधति। अयान खंडाना गांव पहुंचता है। गांव का माहौल शांत है, लेकिन हवा में एक अजीब सी उदासी है। वह मंदिर की ओर बढ़ता है। अयान: 1890 में खंडाना गांव में एक अनसुना श्राप दिया गया था। एक अधूरी प्रेम कहानी, एक अमावस्या और एक अटक चुकी आत्मा। किताब में चित्र, रूहाना मंदिर के सामने खड़ी और एक तांत्रिक राजा पीछे खड़ा। राजा वीरेंद्र सिंह: तेरी सुंदरता मेरी जिद है रूहाना, अगर तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। रूहाना: प्यार जबरदस्ती नहीं होता और मैं किसी की जिद नहीं, खुद की रजामंदी से जिंदा हूं। राजा: श्राप देता हूं तुझे, जब तक कोई अपनी मर्जी से तुझसे बंधेगा नहीं, तू हर अमावस्या को फिर से जिएगी अकेली। अयान चौंक कर किताब बंद करता है। रूहाना वहां खड़ी होती है, शांत। अयान: क्या ये सब सच है? तुम हर बार इसी दिन वापस आती हो? रूहाना: हर बार एक उम्मीद लेकर कि कोई मुझे चुनेगा, जिद से नहीं, प्यार से। अयान: और हर बार मैं ही आता हूं? रूहाना: हां, मगर हर बार तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। अयान को पहली बार रूहाना से मिलकर एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। अयान और रूहाना हवेली में घूम रहे हैं। अयान रूहाना से और जानना चाहता है। अयान: मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? क्या यह भी उस श्राप का हिस्सा है? रूहाना: जब तक तुम अपने समय में वापस जाते हो, तुम्हारी यादें मिट जाती हैं। यह लूप का एक सुरक्षा कवच है, ताकि तुम उस अतीत में पूरी तरह से फंस न जाओ। लेकिन इस बार तुम यहां हो। अयान: तो मैं यहां क्यों हूं? इस बार क्या अलग है? रूहाना: मुझे नहीं पता। शायद किसी ने या कुछ ने तुम्हें यहां खींच लिया है, या शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अयान: मुझे उस राजा के बारे में बताओ। वीरेंद्र सिंह। रूहाना: वो एक क्रूर इंसान था। उसकी तांत्रिक शक्तियां उसे अंधा कर चुकी थीं। उसने सोचा कि वो प्यार को भी मंत्रों से बांध सकता है। उसने मुझसे शादी करने से पहले ही यह श्राप दे दिया था। जब मैंने उसे इनकार कर दिया था, उसने मेरी आत्मा को इस लूप में बांध दिया ताकि मैं कभी आजाद न हो सकूं। अयान को डॉ अरुंधति के शब्द याद आते हैं। अगर कोई इंसान अपना वर्तमान छोड़कर उस क्षण में फंसे इंसान से जुड़ जाए, वह सोचता है कि क्या यही तरीका है लूप को तोड़ने का। रूहाना: तुझे जाना होगा। सूरज चढ़ते ही मैं फिर से सो जाऊंगी, जब तक अगली अमावस्या न आए। अयान: नहीं, इस बार नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रूहाना: रहोगे कैसे? तुम 2025 से आए हो। ये मेरा लूप है, तुम्हारा नहीं। अयान इस बार भी जाने से इनकार करता है।
रूहाना के लिए यह एक नया अनुभव है। अयान को याद आता है जब वह गांव आने से पहले डॉ अरुंधति से मिला था। डॉ अरुंधति, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि टाइम लूप्स को तोड़ा नहीं जा सकता, मगर जिया जा सकता है अगर कोई इंसान अपना वर्तमान छोड़कर उस क्षण में फंसे इंसान से जुड़ जाए। अयान को डॉ अरुंधति की बात याद आती है। वह समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अगली अमावस्या की रात, तारों भरी रात। रूहाना मंदिर के द्वार पर खड़ी है। अमावस्या की घड़ी नजदीक है। अयान दौड़ता हुआ आता है। इस बार उसके हाथ में तांत्रिक मंत्रों की पुस्तक है। रूहाना, नहीं अयान, ये लूप तुम्हें खा जाएगा, तुम वापस नहीं जा पाओगे। अयान, अगर तुम हर बार मुझसे बिछड़ती हो तो अब मैं खुद बिछड़ना नहीं चाहता। रूहाना, ये बलिदान है, ये प्यार नहीं। अयान, नहीं रूह, ये जिद्दी इश्क है जो अब समझौते नहीं करता। मंदिर के चारों ओर हवा तेज, घड़ी की सुइयां पिघलती हैं। अयान और रूहाना के चारों ओर हल्का प्रकाश मंडराता है। रूहाना की आंखों में आंसू। रूहाना, अब तो तुझे भी वक्त की कैद में आना पड़ा। अयान, मैं वक्त के खिलाफ नहीं, तेरे साथ हूं। अब लूप टूटने नहीं वाला था, वो उसका हिस्सा बन गया था। लोग अब हर साल मंदिर की ओर जाते हैं। वहां दो धुंधले से रूह दिखते हैं, हाथों में हाथ डाले। कोई उन्हें छू नहीं सकता, मगर हर कोई महसूस करता है कि वो वही है। कई साल बाद एक बूढ़ा पुजारी एक छोटी बच्ची को मंदिर की कहानी सुना रहा है। बूढ़ा पुजारी, बेटा, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं, पर एक दूसरे के साथ हैं। वो है रूह का इश्क। बच्ची, क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे? बूढ़ा पुजारी, वो वापस आ चुके हैं। वो हमेशा यहीं रहते हैं, इस मंदिर में, इस गांव में। उनका प्यार इस हवा में है, इन पेड़ों में है, इस मिट्टी में है। ये अमर है। हम देखते हैं अयान और रूहाना की धुंधली परछाइयां, हाथों में हाथ डाले, मंदिर के अंदर से निकलकर हवा में घुल जाती हैं। उनकी आंखों में शांति और प्रेम है। जब अयान मंत्र पढ़ता है तो एक तेज ऊर्जा का विस्फोट होता है। अयान के शरीर से 2025 का टाइम कोड मिट जाता है। वह अब रूहाना के समय काल का हिस्सा बन जाता है। रूहाना, अयान, तुम अब। अयान, मैं अब वही हूं जो तुम हो। रूहाना, तुम्हारा लूप अब मेरा लूप है। रूहाना, नहीं अयान, ये लूप अब टूट गया है। तुमने मुझे अपनी मर्जी से चुना, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अयान, आजाद। रूहाना, हां, श्राप था कि जब तक कोई अपनी मर्जी से तुझसे बंधेगा नहीं, तू हर अमावस्या को फिर से जिएगी अकेली। तुमने मुझे चुना और तुम अकेले नहीं हो। अब मैं भी अकेली नहीं हूं। हम बंधे नहीं, हम जुहे हैं। रूहाना का शरीर हल्का होने लगता है। वह एक सुनहरे प्रकाश में बदल जाती है। अयान उसे थामने की कोशिश करता है। अयान, रूहाना, तुम कहां जा रही हो? रूहाना, मैं आजाद हो रही हूं। अयान, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, जैसे तुम मेरे साथ रहोगे। हमारा इश्क अब समय से परे है। रूहाना पूरी तरह से प्रकाश में विलीन हो जाती है। अयान अकेला रह जाता है। उसके हाथों में रूहाना की धुंधली सी चमक रह जाती है। उसे गहरा दुख होता है, लेकिन एक अजीब सी शांति भी। वह समझता है कि उसने रूहाना को वास्तव में मुक्त कर दिया है। अयान, अगली अमावस्या की रात, पहला अमावस्या। रूहाना के जाने के बाद अयान उसी मंदिर में बैठा है जहां रूहाना कभी थी। वह अब एक धुंधली सी परछाई में बदल गया है, जिसे कोई छू नहीं सकता। वह भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा वही है। वह रूहाना की यादों में खोया है। उसे महसूस होता है कि रूहाना की आत्मा उसके आसपास है। एक हल्की हवा चलती है, जिससे अयान को रूहाना की उपस्थिति का एहसास होता है। अयान, मैंने उसे आजाद कर दिया था, लेकिन मैं भी अब कहीं नहीं जा सकता था। मेरा वर्तमान, मेरा समय अब यही था, उसी लूप का हिस्सा जो अब लूप नहीं रहा था। ये एक अनंत यात्रा थी, शाश्वत रूह का इश्क। खंडाना गांव। कई साल बाद। दिन। सारा, अब थोड़ी उम्रदराज, खंडाना गांव आती है। वह अयान की तलाश में रही है, लेकिन उसे कभी नहीं ढूंढ पाई। वह वृद्ध पुजारी से मिलती है।
सारा, पुजारी जी, क्या आपने कभी अयान नाम के किसी शोधकर्ता को देखा है? वो यहाँ खंडाना गांव के बारे में रिसर्च करने आया था। बूढ़ा पुजारी, अयान? अयान यही है बेटी। वो इस हवा में है, इन पत्थरों में है। वो उस राजकुमारी के साथ है जिसकी कहानी सदियों से दोहराई जाती है। सारा, क्या मतलब? वो जिंदा है। बूढ़ा पुजारी, कुछ रिश्ते जिंदगी से भी ऊपर होते हैं बेटी। कुछ प्यार वक्त की कैद से आजाद होते हैं। उनका प्यार अब रूह बन चुका है जो इस गांव को आशीर्वाद देता है। सारा मंदिर की ओर देखती है। उसे अयान और रूहाना की धुंधली परछाइयां हाथों में हाथ डाले दिखती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वृद्ध पुजारी ने बच्ची को दिखाई थी। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख के भी और इस अमर प्रेम कहानी को समझने की खुशी के भी। अयान और रूहाना की परछाइयां धीरे धीरे मंदिर के ऊपर उठती हैं, तारों भरे आसमान में घुल जाती हैं। उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अनंत काल के लिए। कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो जीना सीख जाती हैं। और कुछ रूहें, वो हमेशा एक दूसरे का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। ये सिर्फ इश्क नहीं था, ये था रूह का इश्क। सच्चा प्यार बलिदान मांगता है, लेकिन वो बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, न समय की, न भौतिकता की। रूहाना को अयान के निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति मिलती है और अयान भी अपने जीवन के नए अर्थ को पाता है। राजा का श्राप एक कर्म था, लेकिन अयान का प्यार उस भाग्य को बदल देता है।